आजकल देखा जा रहा है कि 80% ऐसे लोग हैं जो कि एसआईपी से बाहर निकल रहे हैं। और बाहर निकलने का मेन रीज़न है जो कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एसआईपी में करते कैसे हैं। अब एसआईपी में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका थोड़ा सा हम झलक बता देते हैं कि एसआईपी का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे कि आप आरडी करा लेते हैं, एफडी करा लेते हैं, एक प्रकार से इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो हमारे पास सेविंग बचा हुआ है उसको हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ताकि उससे हमको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल पाए, उससे हमको ज़्यादा उसमें ब्याज मिल पाए, इसलिए हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये पैसा इन्वेस्टमेंट करने का एक जरिया है जिसको एसआईपी बोला जाता है। इसका नाम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लोग ले लेते हैं और लेने के बाद से आज तक का आंकड़ा में देखा जा रहा है कि 80% ऐसे लोग हैं जो कि एसआईपी से बाहर निकल रहे हैं। और एसआईपी हम भी करा रखे हैं और एसआईपी हम उसका ईएमआई के तौर पे जमा करते हैं। अब लोग क्यों इसको बाइकआउट कर रहे हैं और लोग एसआईपी से बाहर क्यों निकल रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर भविष्य में आप भी चाहते हैं कि हम पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो ये जानना ज़रूरी होगा। क्योंकि आरडी से, एफडी से, एलआईसी से जो भी आप बीमा कराएं उसमें सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न्स देता है तो वो देता है एसआईपी। और एसआईपी लगभग हमारे हिसाब से सभी लोग को कराना चाहिए क्योंकि इतना अच्छा रिटर्न्स कोई नहीं देता है। तो आपको एसआईपी के बारे में हम आज बताने वाले हैं कि क्यों लोग बाइकआउट कर रहे हैं और क्यों एसआईपी कराना चाहिए। एसआईपी से कौन कौन सा बेनिफिट्स हमारे जीवन में हो सकता है, कितना रिटर्न्स मिल सकता है, सभी इन्फॉर्मेशन एक एक पॉइंट के तौर पे हम देंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। एसआईपी में जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं ना तो 3 ऑप्शन हमारे सामने होता है। ऑप्शन कौन कौन सा होता है? एक हाई रिस्क वाला होता है, एक होता है मीडियम रिस्क और एक होता है लो रिस्क। तीनों के बारे में जानना एकदम ज़रूरी होता है। अगर हाई रिस्क में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हाई रिस्क में तो हाई रिटर्न्स देगा, हाई रिटर्न्स देगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन इसमें ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा। वही है मीडियम रिस्क, उसमें मीडियम रिटर्न्स भी मिलता है। वहीं एक आता है लो रिस्क, तो लो रिस्क में लो रिटर्न्स भी मिलता है। ये दोनों के मुकाबले में कम रिटर्न्स इसमें मिलता है, लेकिन रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होता है इसमें। अब देखिए हाई रिस्क में कौन कौन सा आ जाता है, जैसे कि एसबीआई पीएसयू फंड, ये होता है हाई रिस्क में। 2-3 और आता है, आईसीआईसीआई में 2-3 हो जाता है। ये सारे हाई रिस्क में आते हैं तो हाई रिटर्न्स भी देता है। इसका रिटर्न्स जो है 14% से लेकर के 28% तक भी जा सकता है सालाना। इसका रिटर्न्स 12 से 14 में रहता है, इसका भी रिटर्न्स 11, 12, 13, 14 में इसका रहता है। लेकिन इसमें लोग क्या करते हैं ना, अब इसमें जानते हैं कौन कौन से लोग जो 80% हैं, कौन कौन से लोग हैं जो कि इसमें बाइकआउट कर रहे हैं और एसआईपी को करना छोड़ रहे हैं। जो लोग एसआईपी किए हैं वो एसआईपी को तोड़ भी दिए हैं। अब कौन कौन से लोग हैं जिनको 1 साल में फ़ायदा चाहिए, 3 साल में फ़ायदा चाहिए, 6 महीने में फ़ायदा चाहिए, वह लोग जो है एसआईपी से बाहर निकल रहे हैं। भाई अगर आपको शॉर्टकट में पैसा कमाना है, डेली बाय डेली कमाना है ना, तो शेयर बाज़ार में आप पैसा जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करिए ना। इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, इसमें डेली बाय डेली पैसा कमा सकते हैं। 100 से लेकर के 1000, 10,000 रुपये कमा सकते हैं डेली बाय डेली। लेकिन इसमें भी आपको नॉलेज रहेगा तब तो ना, इसमें भी आपको हर चीज़ समझना पड़ता है, परखना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तब जा कर के इंट्राडे ट्रेडिंग करके डेली बाय डेली पैसा कमा सकते हैं। लेकिन भाई अगर आपको एसआईपी करना है तो एसआईपी कर लीजिए, लेकिन करिए तो लॉन्ग टर्म्स के लिए करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए करिए। तो 1 साल के भी करिएगा ना तो हाई रिटर्न्स आपको नहीं मिल पाएगा, उसमें लॉस हो सकता है।
मैं 50% चांस कह सकता हूँ कि इसमें जो है लॉस हो सकता है। 1 साल के लिए करेंगे तो इसको हम अगर 5 साल के एवरेज लेकर के चलते हैं, 5 साल के एवरेज एसआईपी का लेकर के चलते हैं एसबीआई के पीओएस फंड में, तो 5 साल में अगर 3000 के रेट से पर मंथ हम जमा कर देते हैं, हर मंथ में 3000 जमा करते हैं एसआईपी के पीओएस फंड में, तो 1,80,000 रुपये जमा हो जाता है। हम जो पैसा एसआईपी में डालते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, किसी का स्टॉक खरीद लेते हैं, सभी पैसा जाता है मेरा शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट में आपको रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क क्या चीज़ का रहता है, कब मार्केट अप रहेगा, कब मार्केट डाउन रहेगा, ये किसी को नहीं पता चलता है। तो अगर मार्केट डाउन हुआ तो आपको एकदम स्वाभाविक है कि आपको घाटा लगने वाला है। तो अगर 6 महीने के लिए एसआईपी कराते हैं और लगातार 6 महीने में हमेशा जो जिसका हम स्टॉक लिए हैं, जिसमें एसआईपी किए हैं, उसका शेयर हमेशा डाउन जा रहा है तो नुकसान होगा। और वहीं 6 महीना नुकसान दिया आपको और 6 महीना इससे डबल फायदा दे दिया। 1 साल के लिए कराए हैं तो 1 साल में 6 महीना नुकसान दिया और 6 महीना हमको मुनाफा दे दिया, तो हमको मुनाफा ही मुनाफा है। तो इसीलिए कभी भी सभी लोग देखिएगा, वीडियो में लोग बताते हैं कि कभी भी एसआईपी कराइए तो लॉन्ग टर्म्स के लिए कराइए, तब जा कर के आपको इसका बेनिफिट समझ में आएगा। और देखिए यहाँ पे हम अगर 5 साल के लिए 3000 के रेट से पर मंथ जमा कर देते हैं तो 1,80,000 रुपये मेरा जमा होगा। और ये जानते हैं हमको कितना मिलेगा, लगभग 4,78,000 के करीब हमको मिल जाएगा। ये 4,78,000 रुपये हमको मिल जाएगा, इतना अगर जमा करेंगे तो। ये 5 साल के लिए या 6 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये इस प्रकार से फ़ायदा होता है। तो आपको जिसमें मर्जी एसआईपी कराना चाहते हैं तो आपको जिसमें मर्जी, हाई रिस्क वाला, मीडियम रिस्क वाला, लो रिस्क वाला, कोई भी कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हाई रिस्क में आता है ना, तो हाई रिस्क में कम समय के लिए कराइएगा तो 100% ये कह सकता हूँ कि इसमें आपको घाटा लगने वाला है अगर कम समय के लिए कराते हैं। तो अगर कम समय के लिए आपको कराना है तो लो रिस्क वाला ले सकते हैं। लो रिस्क में देख लीजिए कौन कौन सा कंपनी है, उसमें उसका एसआईपी करा लीजिए। लेकिन हाई रिस्क में अगर आपको लेना है तो भाई मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितना दिन के लिए आप इन्वेस्टमेंट करिएगा उतना ज़्यादा हाई रिटर्न्स आपको मिलने वाला है। तो यही कारण है कि लोग जो है 80% लोग क्या करते हैं, जब हम एसआईपी कराते हैं ना तो हमारा डैशबोर्ड हमारे सामने दिखता है। जैसे कि ग्रो एप्लीकेशन में डैशबोर्ड देता है, हम एसआईपी करा लिए हैं 3000 रुपये पर मंथ का, तो हमारे सामने दिखाता है कि आज का कितना रुपया हमको मिला है, कल का कितना रुपया मिला है, परसों का कितना रुपया हमको मिला है। हर दिन का डाटा मेरे सामने डैशबोर्ड पर दिखता रहता है। तो जब लोग देखते हैं कि डैशबोर्ड पे आज हमारे पास माइनस में चला गया मेरा एसआईपी कराया हुआ, तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है कि मेरा एसआईपी में लॉस हो रहा है तो हम अपना एसआईपी तोड़ देते हैं। तोड़ना नहीं है, लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बाकी ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।